अतृप्त आत्मा का कहर। बात ज़्यादा पुरानी नहीं है। इटली के विश्वविद्यालय में कई पड़ोसी देशों के विद्यार्थी विद्यार्जन करने के लिए आते रहते थे। उन्हीं में से एक था रॉबर्ट स्टुअर्ट। वह आलान बैंक नामक स्थान से इटली में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आया था। रॉबर्ट अभी 20 वर्ष का खूबसूरत युवक ही था। जिस कॉलेज में उसने अपना अध्ययन शुरू किया वहीं पढ़ती थी एक सुंदर युवती जिसका नाम जियेन था। रॉबर्ट के प्रभावशाली व्यक्तित्व को देखकर जियेन उसकी ओर आकर्षित हुई और फिर उन दोनों में मित्रता हुई। मित्रता की सीमा पार करते ही वह दोनों परस्पर प्रेम बंधन में बंधते चले गए, परंतु रॉबर्ट जियेन के प्रति अधिक समय तक वफादार न रह सका। अब वह उससे कन्नी काटने के लिए नजरें बचाने लगा। वह जब भी उससे कहीं मिलने की बात कहती वह कोई ना कोई बहाना बना देता और टालने की कोशिश करता। रॉबर्ट का अपने प्रति यह रवैया देखकर जियेन दुखी रहने लगी। जियेन रॉबर्ट के इस रूखे व्यवहार का कारण समझ नहीं पा रही थी। उसने रॉबर्ट से साफ साफ बात कर लेनी चाहिए। जियेन अपने मन में रॉबर्ट को अपना पति मान चुकी थी और उससे विधिवत विवाह कर लेना चाहती थी, परंतु रॉबर्ट अब इसके लिए कतई राजी नहीं था। शीघ्र ही दोनों की परस्पर बातचीत ने झगड़े का रूप ले लिया और उसका परिणाम यह निकला कि रॉबर्ट ने सदा के लिए जियेन का साथ छोड़ने की घोषणा कर दी। पढ़ाई का एक वर्ष कैसे व्यतीत हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। पढ़ाई खत्म करने पर बाहर से आए सब विद्यार्थी जब अपने अपने घर वापस लौटने लगे तो जियेन रॉबर्ट से मिलने वह उसका अंतिम फैसला पूछने के लिए आई, परंतु रॉबर्ट टस से मस नहीं हुआ और जाने के लिए अपनी घोड़ा गाड़ी में अपना सामान रखने लगा। जियेन ने दुखी मन से लगभग बिलखते हुए रॉबर्ट को सचेत किया और चेतावनी दी कि यदि वह जीवित रही तो रॉबर्ट को किसी भी अन्य लड़की से शादी नहीं करने देगी, और यदि किसी प्रकार धोखे से वह अपनी शादी करवाने में सफल हो भी गया तो वह उन दोनों को पति पत्नी के रूप में शांति से नहीं रहने देगी। रॉबर्ट ने उसकी बातों व चेतावनियों की ओर जब कोई ध्यान नहीं दिया और घोड़े को चाबुक मारकर अपनी बग्घी आगे बढ़ाई तो जियेन इसे बर्दाश्त नहीं कर पाई। वह दौड़कर घोड़ा गाड़ी के पहिए के साथ लिपट गई और उसी के सहारे गाड़ी में चढ़ने की कोशिश करने लगी, परंतु रॉबर्ट ने घोड़ों को जोर से चाबुक मारकर गाड़ी भगा दी। जियेन का पांव फिसला और वह घोड़ा गाड़ी के आगे जमीन पर गिर पड़ी। बग्घी उसका सिर कुचलते हुए आगे बढ़ गई। रॉबर्ट को पता भी नहीं चला कि जियेन ने वहीं जमीन पर गिरकर दम तोड़ दिया। रॉबर्ट स्टुअर्ट अपने घर पहुंचने ही वाला था और 10 मिनट की यात्रा रह गई थी कि अचानक उसकी घोड़ा गाड़ी में बड़ी भयंकर गड़गड़ाहट की आवाज हुई। घोड़ा लड़खड़ा गया। रॉबर्ट ने गाड़ी संभालने की कोशिश की, परंतु ज्यों ही उसकी नजर सामने सड़क पर पड़ी तो एक बार उसका भी पूरा शरीर कांप गया और भय के मारे उसके माथे पर पसीने की बूंदें चुहचुहाने लगीं। सामने सड़क पर जियेन अपने दोनों हाथ उठाए उसका रास्ता रोकने के लिए खड़ी थी। उसका कुचला हुआ माथा नीचे जमीन की तरफ झुका हुआ था, जिसे रॉबर्ट ने आते समय अपनी घोड़ा गाड़ी के पहिए से कुचल दिया था और जिससे जियेन की तत्काल मृत्यु हो गई थी। जियेन की तो तत्काल मृत्यु हो गई थी, फिर वह कौन है जो सड़क के बीचों बीच खड़ी है? रॉबर्ट का घर एक बहुत बड़ा महल सा था और रात के समय वह वैसे भी बहुत वीरान भयानक लग रहा था। फिर रॉबर्ट जो दृश्य देख रहा था उससे वह वैसे भी भयभीत था। शायद उसे कोई वहम हुआ हो। नहीं, जियेन अभी भी सड़क के बीचों बीच नजर आ रही थी। फिर अचानक जियेन ने अपना कुचला हुआ चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठाया और खेल खिलाकर हंसने की आवाज सुनकर वह उसका कुचला हुआ भयानक चेहरा देखकर रॉबर्ट ने अपनी आंखें बंद करी। उसने अपनी दोनों आंखों को हथेलियों से ढक लिया जैसे कि कहीं आंखें अपने आप न खुल जाएं, परंतु जब उसने आंखें खोली तो सामने सड़क पर कुछ नहीं था। वह धीरे धीरे गाड़ी बढ़ाता हुआ अपने घर पहुंचा। रॉबर्ट जिस समय घर पहुंचा वह बहुत घबराया हुआ था, परंतु वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसके माता पिता व उस घर में रहने वाले सभी सदस्य घबराए हुए व डरे हुए खड़े हैं। उसने फौरन इसका कारण जानना चाहा। उसे बताया गया कि उसके आने से 7-8 घंटे पहले से वहां बड़ी विचित्र घटनाएं शुरू हो गई थीं।
रॉबर्ट सोचने लगा कि वह 7 घंटे पहले ही तो घर के लिए रवाना हुआ था और तभी तो जीएन की मौत भी हुई थी। रॉबर्ट अपने घर पहुंच तो गया, परंतु इन सब कठिनाइयों तथा समस्याओं का सबसे अधिक प्रभाव तो रॉबर्ट को ही पड़ा। उसने वहां की एक सुंदर युवती से शादी कर ली। बस उसका शादी करना था कि जीएन की प्रेतात्मा का उत्पान पुनः शुरू हो गया और वह पहले से भी भयंकर हो उठी। उसे जीएन के अंतिम शब्द स्मरण हो आए कि वह पति पत्नी के बीच आकर उन्हें सुख से जीने नहीं देगी। शायद जीएन की आत्मा को शांत करने का कोई उपाय हो। तो क्या वह अपनी नवविवाहिता पत्नी से तलाक ले ले या फिर उससे अलग रहना शुरू कर दे। अलग रहने की बात पर उसके मन में एक और विचार कौंध गया। रॉबर्ट ने एक चित्रकार से जीएन का एक भव्य चित्र बनवाया और उस चित्र को वह अपनी पत्नी के चित्र के बीच में दीवार पर टांग दिया। विधिवत उस चित्र पर फूल माला पहनाई व उसके सामने एक सुगंधित अगरबत्ती जला दी। धीरे धीरे समय के साथ साथ सब कुछ शांत हो रहा था। वे सभी चैन की नींद सोने लगे थे। सब यही सोचने लगे थे कि अब जीएन की प्रेतात्मा पूर्ण रूप से शांत हो गई और अब वह उन्हें कभी नहीं सताएगी। यही सोचकर रॉबर्ट की पत्नी ने उसका चित्र दीवार पर से हटा दिया। वह अपना तथा अपने पति रॉबर्ट का चित्र साथ साथ कर दिया। इस घटना के पश्चात तो जैसे जीएन की प्रेतात्मा ने आसमान सिर पर उठा लिया। अब उसकी प्रेतात्मा ने अलान बैंक के इस महलनुमा घर में रहने वाले प्रत्येक सदस्य के शरीर में बारी बारी से समाना शुरू कर दिया। रॉबर्ट को जब पता चला कि जीएन का चित्र उसकी पत्नी ने उतरवाया था तो वह बहुत दुखी हुआ और उस चित्र को उसने फिर दीवार पर सम्मानपूर्वक फूल माला डालकर क्षमा मांगी और एक बार पुनः सब कुछ शांत हो गया। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।